ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 4 सती द्वारा शरीर त्याग। श्लोक संख्या 30। सह अयम दुमर्ष हृदयः ब्रह्मधुक् च लोके अपकीर्तिं महतिं अवाप्स्यति यत् अंगजाम स्वां पुरुषद्युट् उद्यतां न प्रत्यसेधत् मृतये अपराधतः सोऽयं दुमर्ष हृदयो ब्रह्मधृक् लोकेऽपकीर्तिं महतिं ववाप्स्यति यदंगजां स्वां पुरुषद्युट् उद्यतां न प्रत्यसेधन् मृतये पराधतः। शब्दार्थ सह वह अयम यह दुमर्ष हृदय कठोर हृदय ब्रह्मधृक् ब्राह्मण होने के अयोग्य च तथा लोके संसार में अपकीर्तिम अपयश महतिम अत्यधिक अवाप्स्यति प्राप्त करेगा यत अंगजाम जिसकी पुत्री स्वाम अपने पुरुषद्युट शिव का शत्रु उद्यताम उद्यत तैयार न प्रत्यसेधत रोका नहीं मृतये मृत्यु से अपराधतः अपने अपराधों के कारण। अनुवाद तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। ऐसा दक्ष जो इतना कठोर हृदय है कि ब्राह्मण होने के अयोग्य है, वह अपनी पुत्री के प्रति किए गए अपराधों के कारण अतीव अपयश को प्राप्त होगा, क्योंकि उसने अपनी पुत्री को मरने से नहीं रोका और वह भगवान के प्रति अत्यंत द्वेष रखता था। तात्पर्य दक्ष को यहाँ पर अत्यंत कठोर हृदय कहकर ब्राह्मण होने के अयोग्य बतलाया गया है। कोई टीकाकार ब्रह्मधुक् का अर्थ ब्राह्मणों का मित्र लगाते हैं। जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर ब्राह्मण के गुणों से रहित होता है वह ब्रह्मबंधु कहा जाता है। ब्राह्मण लोग सामान्यतः अत्यंत कोमल हृदय और सहिष्णु होते हैं, क्योंकि वे मन तथा इंद्रिय को बस में रखना जानते हैं, किंतु दक्ष सहिष्णु न था, केवल इसलिए कि उसके जामाता शिव उसके सामने सम्मान में खड़े नहीं हुए। वह क्रुद्ध हो गया। वह इतना कठोर हृदय था कि उसने अपनी परम प्रिय पुत्री की मृत्यु भी सहन कर ली। दामाद तथा ससुर के बीच उत्पन्न भ्रांति को दूर करने के लिए बिना आमंत्रण के अपने पिता के घर जाना और वहां पर दक्ष द्वारा उसका स्वयं का सत्कार न होना, इन सब को भुलाने का सती ने भरसक प्रयत्न किया, किंतु दक्ष इतना कठोर हृदय निकला कि वह आर्य या ब्राह्मण कहलाने के अयोग्य था। उसकी अपकृति अभी तक चल रही है। दक्ष का अर्थ है पटु, और उसे यह नाम इसलिए प्राप्त था क्योंकि उसने सैकड़ों हजारों संतानें उत्पन्न की थी। जो लोग अत्यंत विषयी और भौतिकतावादी हैं वे इतने कठोर हृदय हो जाते हैं कि वे अपनी तनिक भी मानहानि होने पर अपनी संतान की मृत्यु को भी सहन कर लेते हैं।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चैतामृत में भगवान के इस जगत में अवतरित होने के दो कारणों का वर्णन करते हैं। पहला मुख्य कारण क्या है भगवान का, है ना, उसका वर्णन करते हैं। और दूसरा गौण कारण क्या है, भगवान किन किन कारणों से अवतरित हुए, तो चैतन्य महाप्रभु का ये चैतन्य चैतामृत में वर्णन किया गया है। तो गौण कारणों में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, यद्यपि वो लगते हैं ऐसे कि ये वास्तव में मुख्य कारण है ना। जैसे वर्णन किया गया कि भगवान चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर अवतरित हुए हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए, है ना। संकीर्तन एक यज्ञ पितरो, संकीर्तन के जनक, है ना, उनके पिता जो है चैतन्य महाप्रभु को कहा जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने इस जगत में संकीर्तन आंदोलन का प्रचार किया और स्वयं अपने आचरण से भक्ति सिखाने के लिए सभी को जो है चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए और अपनी कृपा, अहेतु की कृपा देने के लिए, महाबदान्याय, है ना। तो ये सब कारणों का वर्णन किया गया है, लेकिन ये मुख्य कारण नहीं है ना। ऐसा लगता है कि हरिनाम संकीर्तन कलयुग का युग धर्म है। कलयुग में हरे नाम हरे नामेव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा, है ना। भगवान के नाम के अलावा और कोई भी उपाय नहीं है। तो ये सबसे जो है मुख्य कारण होना चाहिए हरिनाम को देने यहाँ पर भगवान आए। लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि ये सब तो क्या है, बाहरी कारण है चैतन्य महाप्रभु के अवतरित होने के। जो गौण कारण है, मुख्य कारण है, वो क्या है, अनर्पित चरिम चिरात कर्णया अवतीर्ण कलो समर्पयितुम उन्नतोज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम। कि जो भक्ति, जो प्रेम है ना राधा रानी का, अभी तक इस जगत में कभी भी नहीं दिया गया, उसको दिखाने के लिए, उसको जो है बताने के लिए चैतन्य महाप्रभु वास्तव में आए। राधा भाव धुति सुवलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम, है ना। राधा भाव को धारण करके राधा जी जो है उनके भाव को, महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी, तो उनके भाव को दिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु वास्तव में इस जगत में प्रकट हुई। ये मुख्य कारण है चैतन्य महाप्रभु का अवतार लेने का। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जब अवतरित हुए तो भगवान भगवद्गीता में कहते हैं, क्यों मैं अवतार लेता हूँ, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, है ना। भगवान अवतार लेते हैं धर्म की स्थापना के लिए, असुरों का संहार करने के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए, है ना। तो भगवान भगवद्गीता में इसको बताते हैं कि ये मेरा अवतरित होने का कारण है। लेकिन ये भी क्या है, बाहरी कारण है ना। ये भी मुख्य कारण नहीं है, क्योंकि असुरों का संहार वो तो भगवान अपने जो विस्तार है विष्णु रूप से करते हैं। भगवान स्वयं द्विभुज श्याम सुंदर रूप में ये सब असुरों का संहार नहीं करते हैं। उस रूप में तो भगवान केवल वृंदावन में ही रहते हैं। जो भी असुरों का संहार है वो सब भगवान वासुदेव रूप से करते हैं, है ना। तो इसलिए मुख्य कारण नहीं है ये। मुख्य कारण क्या है कि भगवान जो हैं वृंदावन वासी हैं, है ना, विशेष रूप से गोपियाँ हैं, तो उनके साथ लीलाएं करने के लिए और उन लीलाओं से जगत को आकर्षित करने के लिए, हम सभी को आकर्षित करने के लिए इस जगत में अवतरित होते हैं। तो ऐसे हर कार्य के जो है एक मुख्य कारण होता है, एक गौण कारण होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि
सती ने आत्मदाह किया है ना। तो ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि उसका कारण क्या है कि दक्ष ने शिव जी के प्रति अपराध किया, है ना, शिव जी को बुलाया नहीं, तो इस कारण से रुष्ट होकर के शिव जी का अपमान होने के कारण सती ने यहाँ पर आत्मदाह कर लिया। ये कारण हमें जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन आंतरिक वास्तव में जो इसका कारण है कि सती ने आत्मदाह क्यों किया, तो वो उसका आंतरिक कारण अलग है ना। आंतरिक कारण दूसरा ही है। रामलीला में इसका वर्णन आता है कि भगवान रामचंद्र जब अपनी लीलाएं कर रहे थे तो वनवास के समय जब भगवान राम चित्रकूट में थे वनवास में, तो रावण जो है सीता माता को हर करके लंका ले जाता है। तो जब सीता माता जो है का हरण हो जाता है तो फिर राम भगवान जो है वो दुखी हो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, है ना। ऐसा लग रहा है कि एक साधारण मनुष्य की भांति भगवान राम जो हैं रो रहे हैं, है ना, हाय सीते तुम कहाँ हो, है ना। इस प्रकार से राम जो हैं चिल्ला रहे हैं। तो साधारण मनुष्य तो हम देखते हैं कि भ्रमित होते ही हैं, है ना, कि ये कैसे जो हैं इस प्रकार से भगवान है तो फिर ऐसा क्यों विलाप कर रहे हैं, है ना। एक साधारण स्त्री के लिए, सीता के लिए भगवान राम को तो मोहित नहीं होना चाहिए, वो तो सब जानते हैं। तो यही स्थिति इस प्रकार से जब राम जो है विलाप कर रहे थे तो शिव जी और पार्वती जी भी वहाँ पर विचरण कर रहे थे, है ना। तो ये दृश्य को शिव जी और पार्वती जी जो हैं देख रहे थे। तो शिव जी तो जानते थे कि वास्तव में राम जो हैं भगवान है ना, परम सत्य है। लेकिन सती, है ना, पार्वती जी वहाँ पर क्या है, थोड़ा सा उनको विस्मय हो जाता है, आश्चर्य कि ये कैसे जो हैं राम वास्तव में जिनका कि शास्त्रों में वेदों में वर्णन है वही राम है। तो शिव जी कहते हैं लेकिन फिर भी उनकी बात पर उनको विश्वास नहीं होता। तो परीक्षा लेने के लिए जाती है ना। और परीक्षा कैसे लेती हैं, सीता माता का रूप रख करके जो है पार्वती जी जाती हैं। तो सीता माता का रूप रख के जब राम के समक्ष जाती हैं तो राम भगवान जो है उनसे पूछते हैं कि माता आप अकेली क्यों आई हैं, शिव जी कहाँ हैं, ना, शिव जी को आप कहाँ छोड़ कर के आए। तो पार्वती जी को पश्चाताप होता है कि इनको तो पता है मैं, है ना, सीता, जबकि सीता का रूप रख करके वो वहाँ पर जो है पार्वती जाती हैं। तो इस प्रकार से उनको जो है पश्चाताप होता है कि मैंने जो है राम की परीक्षा लेने का प्रयास किया। तो वापस जब शिव जी के पास फिर जाती हैं पार्वती जी, तो शिव जी उनको जो है प्रणाम करते हैं, है ना, कि आप ने जो है सीता माता का रूप धारण किया है तो आप उनके जो है समान हो गई हैं, उनके समकक्ष हो गई हैं, है ना। और शिव जी जो है समाधि लगा लेते हैं, अब मैं आपको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, है ना, क्योंकि ये रूप आपने जो है सीता माता के लिया है तो आप एक प्रकार से फिर माता के समान ही पूजनीय हैं, है ना। तो जब ये स्थिति होती है, शिव जी जो है अस्वीकार कर देते हैं, तो पार्वती जी के लिए आवश्यकता कि एक नए शरीर को जो है धारण करके शिव जी का संग प्राप्त करे। तो उसके बाद पश्चात, है ना, ये लीला इस प्रकार से जब होती है और शिव जी फिर समाधिस्थ होकर के जो है ध्यान में बैठ जाते हैं कि आपने अपराध किया है ना, तो आपको इसका जो है पश्चाताप करना पड़ेगा। तो उस पश्चाताप के कारण जब यहाँ पर ये हम देख रहे हैं कि दक्ष की जो स्थिति बनी, है ना, ये सब स्थिति हुई, तो यहाँ पर फिर सती ने जो है अपने शरीर का त्याग किया। तो बाहरी दृष्टिकोण से ऐसा जो है प्रतीत हो रहा है, लेकिन आंतरिक कारण उसका जो है एक अलग है कि कैसे शिव जी का पुनः जो है वापस सही रूप से वहाँ पर संग प्राप्त करें, है ना। तो इस कारण से सती का जो है ये आत्मदाह हुआ। तो शिलपाद समझाते हैं, है ना, पूर्व के श्लोकों में शिलपाद ने तात्पर्य में बताया है कि सामान्य रूप से हम देखते हैं कि महापुरुष जो हैं, है ना, ये सब सती जो हैं कोई साधारण स्त्री नहीं है, साधारण नारी नहीं है, ये सब महापुरुष हैं। तो उनका जो है किसी भी प्रकार से हमें अनुकरण नहीं करना चाहिए, है ना। शास्त्रों में दो प्रकार के शब्द आते हैं, अनुकरण और अनुसरण। तो ऐसे महापुरुषों का सामान्यतः अनुसरण किया जाना चाहिए, उनके पद चिन्हों पर हमें चलने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन ये सती ने जो आत्मदाह किया तो उसमें प्रपात क्या बताते हैं, समझाते हैं कि ये सब को जो है इसका अनुकरण करना चाहिए, है ना। सती के इस जो है कार्य का वास्तव में अनुकरण किया जाना चाहिए। और वैदिक संस्कृति में हम देखते भी हैं
कि एक स्त्री के लिए, एक पतिव्रता जो नारी है, तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये एक प्रकार से वर्णन किया गया है कि अगर यहाँ पर तो शिव जी वास्तव में जीवित हैं, ऐसा नहीं कि शिव जी की प्राण त्याग हो गए हैं, लेकिन पति के प्राण त्याग होने पर, है ना, जब पति जो है शरीर छोड़ देते थे तो फिर क्या है, एक सती नारी जो है वो अपने पति की चिता में जल करके आत्मदाह करती थी, है ना। तो क्यों करती थी? क्योंकि उनको वास्तविक रूप से जो है आसक्ति होती थी, है ना। पति से, पति के बिना जो है वो विरह में रह नहीं सकती, और ऐसा करने से उसके शास्त्रीय कारण भी बताए गए हैं कि ऐसा जब कोई स्त्री करती थी तो उसको पति के समान ही गति प्राप्त होती थी, है ना। या तुरंत पति का स्मरण करते हुए, है ना, जब वो पति के साथ सती होती थी तो क्या होता था, एक मनुष्य का उनको जो है शरीर प्राप्त होता था, है ना। इस प्रकार से वर्णन किया गया है, या अपने पति के साथ ही अगला जीवन उनको प्राप्त होता था। तो ये शास्त्रों में इसलिए इसको बहुत ही प्रधानता एक प्रकार से दी गई है ना, कि एक सती स्त्री जो है उसके लिए ये कर्तव्य इस प्रकार से बताए गए हैं। लेकिन कालांतर में हम देखते हैं कि इस प्रथा जो है इसका दुरुपयोग भी किया गया, है ना। जो स्त्रियां उसके लिए तैयार नहीं थी तो ज़बरदस्ती समाज और सभी लोगों के द्वारा जो है उनको इस प्रकार से प्रेरित किया जाना लगा कि पति अगर नहीं है, उनकी मृत्यु हो गई तो आपको आत्मदाह जो है करना ही है, आपको जीवित रहने का कोई भी अधिकार नहीं है, है ना। तो इस प्रकार से ज़बरदस्ती जो है धकेला जाना लगा। तो इस कारण से हम देखते हैं कि बहुत सारा जो है विरोध भी हुआ, है ना, इस प्रथा का। इसको बंद करवाने के लिए अलग अलग प्रकार से प्रयास किए गए पूरी प्रथा को, कि ये प्रथा ही जो है गलत है, ये तो नारियों के साथ जो है अत्याचार है। गलत रूप से उसको जो है समझा गया। जो वैदिक संस्कृति में एक सती नारी इस प्रकार का जो कार्य करती थी, तो उसको सही रूप से ना समझ करके, विशेष रूप से हम देखते हैं आधुनिक समाज में राम मोहन राय, है ना, तो उसको समाज सुधारक कहा जाता है कि समाज में जो है सुधार किया। ये कुप्रथा जो चल रही थी, है ना, तो ऐसे सती प्रथा चल रही थी, तो उसको उसने जो है रोक किया। फिर विधवा जो है ना, तो उनको अधिकार नहीं था कि आप जो है विवाह करें, तो विधवा का विवाह जो है पुनर्विवाह चालू करवाया। तो इसलिए फिर जनक कहा जाता है ना, राजा राम मोहन राय जो है आधुनिक भारत के जनक हैं। लेकिन वो सब क्या अपनी मनोकल्पना के द्वारा है ना, शास्त्र के अनुसार नहीं है किसी भी प्रकार से, है ना। पूरा जो प्रथा है, विचार क्या है कि कुछ गलत हुआ तो पूरा प्रथा है उसी को समाप्त कर दिया जाए, है ना। आधुनिक भारत का ये पूरा जो सब ऐसे सुधारक है वो सब उनका विचार ये है ना। उसमें कुछ गलती हुई तो गलती का सुधार होना चाहिए, ना कि जो भगवान के द्वारा स्थापित व्यवस्था है, जिनका कि शास्त्रों में वर्णन है ना, एक सती नारी के लिए उसके शुद्धिकरण के लिए बताया गया, तो वो उसको ही हम जो है ख़त्म कर दें और शास्त्र की विधि को इस प्रकार से वर्णन करें कि ये तो पूरा जो है ऐसे बेकार प्रथा थी, है ना, इससे शोषण होता था। तो ये सब वास्तव में सही समझ नहीं है ना। आज आधुनिक भारत में हम देखते हैं तो इसी प्रकार से लोग जो है समझते हैं, ये स्वेच्छा से वास्तव में इस प्रकार से होता था, है ना। और क्षत्रिय वंश में भी अगर हम देखें, है ना, कुछ समय पहले तक में भी वर्णन आता है, शुरुआत समझाते हैं, जैसे चित्तौड़गढ़ में देखें, है ना, तो जब वहाँ पर आक्रमण किया गया मुसलमानों के द्वारा, तो चित्तौड़गढ़ में जो है रानी पद्मावती और उनके साथ बहुत सारी स्त्रियों ने क्या कर लिया, जोहर कर लिया, है ना। जोहर अर्थात जो एक कुंड में अग्नि जला करके वो आत्मदाह इस प्रकार से करती हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब राजा अगर नहीं होंगे, राजा हार जाते थे, तो फिर बहुत जो है अत्याचार किया जाता था स्त्रियों पर, है ना। पूरा बलात्कार करना, सब स्त्रियों को इस प्रकार से शोषित करना, तो ये सब ऐसे मुग़ल लोग करते थे। तो इस कारण से अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए कि जो मुग़ल हैं वो हमारे शरीर को हाथ लगाएं, स्पर्श करें, है ना, तो उससे अच्छा है कि हम जो है अग्नि में आत्मदाह करें। तो इसलिए हम देखते हैं कि ऐसे चित्तौड़ राज्य में और आसपास, है ना, राजस्थान में ऐसे बहुत सारी जो हैं उस समय घटनाएं हुई कि उसमें स्त्रियों ने जो है जोहर किया, है ना। तो आज भी वो सम्माननीय है
उसको जो है इस प्रकार से उन स्त्रियों को जो सती हुई है ना, उनको सम्मान के रूप में देखा जाता है, ना कि उनकी जो है वहाँ पर निंदा होती है। तो इसलिए सही रूप से प्रथा को समझना बहुत आवश्यक है। अगर स्वेच्छा से इस प्रकार से कोई करता है तो उसमें कोई गलत नहीं है ना, क्योंकि वो स्त्री की जो है उन्नति के लिए है, उससे अगला जीवन उसका श्रेयस्कर होता है। तो इसलिए जो रोक आधुनिक भारत में है वो पूर्ण रूप से वो एक मनोकल्पित विचार है ना, गलत जो है विचार है। और दूसरा यहाँ पर जो वर्णन किया जा रहा है दक्ष के बारे में इस श्लोक में विशेष रूप से है ना, दक्ष जो था वो क्या था, ब्राह्मण था। तो ब्राह्मण होकर भी उसने जो है ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था है ना, और ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तो आशा की जाती है ना, कि पुत्री को रोकना चाहिए था उसको, क्योंकि दक्ष जो है ब्राह्मण होने के साथ जो है प्रजापति भी है ना। सभी जो है उनकी संतानें हैं, जैसे एक राजा होता है तो राजा के लिए सब कोई प्रजा है ना। तो ऐसे ही जो प्रजापति सृष्टि के प्रारंभ में ये सब हुए हैं तो उनके लिए भी हर एक जो है उनकी संतान है, तो समान रूप से उनका सबका जो है पालन पोषण किया जाना चाहिए, उनकी देखभाल की जानी चाहिए। और विशेष रूप से शास्त्रों में बताया गया कि एक वृद्ध है, एक स्त्री है, एक बच्चा है, इन सब की जो है समाज के हर वर्ग के लोगों के द्वारा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कोई भी हो, सबके द्वारा जो है इन वर्णों की रक्षा की जानी चाहिए है ना। किसी भी स्थिति में वृद्ध की हत्या है ना, एक बालक की हत्या या ब्राह्मण स्त्री की हत्या, ये सब जो है नहीं किया जाना चाहिए, या अगर हो रहा है तो उसको किसी भी स्थिति में सहन नहीं करना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दक्ष ने उसको सहन कर लिया है ना। वो देखते रहे कि सती जो है जल रही है और देख रहे हैं, तो इससे निष्ठुर जो है पिता कोई भी नहीं हो सकता है ना, क्योंकि पिता के समक्ष अगर पुत्री जो है इस प्रकार से आत्मदाह करेगी तो कितना ही जो है कुकर्मी पिता क्यों ना हो वो भी इस प्रकार से नहीं चाहेगा है ना। लेकिन दक्ष को जो है कोई उसमें चिंता नहीं थी, वो प्रसन्न थे इस प्रकार से। तो इस कारण से यहाँ पर क्या कहा गया है उनको, शब्दारा ब्रह्मद्रुक है ना। ब्रह्मदुख अर्थात इसका दूसरा जो है शब्द वर्णन किया गया है ब्रह्मबंधु भी कहा गया है, कि अर्थात ये ब्राह्मण के जो है परिवार के संबंधी है। इस प्रकार से ब्राह्मण कुल में, क्षत्रिय कुल में अगर जन्म लेकर के वो गुण वास्तव में नहीं हैं तो उनको उनके जो है संबंधी कहा जाता है, वो ब्राह्मण नहीं कहा जा सकते, या उनको क्षत्रिय नहीं कहा जा सकता, वैश्य नहीं कहा जा सकता है ना। अगर ये सब जो है गुण जो शास्त्रों में बताया गया वो गुण उनके अंतर्गत नहीं है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है दक्ष का, लेकिन उसके अंदर ब्राह्मण के जो है गुण नहीं है ना। ब्राह्मण के गुण क्या होते हैं, समता बताया गया एक तो है ना, पंडिता समदर्शिन, कि जो पंडित होता है ब्राह्मण होता है तो वो क्या होता है, समदर्शी होता है, सबके प्रति जो है समान दृष्टि रख रहा है। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दक्ष जो है अपनी पुत्री के प्रति समान दृष्टि नहीं रख पा रहा है तो फिर बाहरी व्यक्तियों के प्रति तो फिर कैसे वो समान दृष्टि हो सकती, संभव ही नहीं है। अपने परिवार के जो जन हैं उन्हीं के प्रति दक्ष की समान दृष्टि नहीं है, वहाँ पर जो है वो भेदभाव कर रहा है। तो उस कारण से क्या हो गया है, सुलबाद यहाँ पर समझा रहे हैं कि दक्ष का जो हृदय है जो कि कोमल होना चाहिए, एक ब्राह्मण का हृदय जो है कोमल होता है ना, सहिष्णु होता है, तो वो सब जो है उसका हृदय नहीं है, कठोर उसका हृदय हो गया कि उसने सती के आत्मदाह को सहन कर लिया। इसलिए ब्राह्मण होकर भी दक्ष की स्थिति क्या है, ऐसा लग रहा है कि वो यज्ञ कर रहा है ना, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, लेकिन एक शूद्र से भी निम्न है वास्तव में है ना। शास्त्रों में बताया गया कि अगर आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अलग अलग ये सब कुल में जन्म हुआ है, लेकिन भगवान की भक्ति करने के कारण ये सब अच्छे जो गुण हैं आपके अंदर वो सब नहीं हैं, तो वो केवल क्या है, शरीर को सजाने के समान है। जाति शास्त्रम जपस तपस अपराणस्य देहस्य मंडनम लोक रंजनम है ना, कि अगर कोई जो है भगवान का भक्त नहीं है और वो जाति शास्त्रम जपस तप है ना, जप है, तप है, यज्ञ है, वो सब करता है, तो वो सब क्या है, वो व्यर्थ है। अपराणस्य देहस्य मंडनम लोक रंजनम, केवल मुर्दे को सजाने के समान है ना। जैसे सबको ले जाते हैं ना सजा करके, तो सवारी निकल जाती सबकी
तो इस प्रकार से क्या, वो तो सब है ना, उसको क्या सजाना। तो ऐसी ही ये सब स्थिति है कि अगर वो गुण से विभूषित नहीं है तो उनकी स्थिति ब्राह्मण होकर भी, जन्म लेकर भी वास्तव में वो शूद्र से भी निम्न है ना, उस प्रकार के कार्य थे, इसलिए उनको फिर ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा गया, ब्रह्म बंधु कहा गया कि ब्राह्मण के कुल में उनका जन्म हुआ लेकिन ब्राह्मण के गुण नहीं है। शास्त्रों में भी, हम महाभारत में भी देखते हैं है ना, ऐसे और भी जो है उपाख्यान आते हैं। अश्वत्थामा का वर्णन आता है। अश्वत्थामा भी द्रोणाचार्य जो है ब्राह्मण हैं, तो उनका पुत्र था, लेकिन उसके कार्य जो थे वो ब्राह्मण के नहीं थे, तो इसलिए अश्वत्थामा को भी ब्रह्म बंधु कहा गया है ना। अश्वत्थामा ने क्या किया, जो 5 द्रौपदी के पुत्र थे, तो सोती हुई अवस्था में उनकी जो है हत्या कर दी है ना। ये इस प्रकार से ब्राह्मण का कार्य नहीं है कि कोई बालक जो है सो रहे हैं और सोते हुए बालकों को जो है मारते हैं इस प्रकार से। फिर उसके दंड स्वरूप हम जब देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और सब पांडव दंड देने के लिए जाते हैं अश्वत्थामा को, तो अश्वत्थामा जब उसको पता चलता है कि अब मेरी रक्षा जो है नहीं हो सकती, संभव नहीं है ना किसी भी उपाय से, तो फिर क्या करता है, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है कि ब्रह्मास्त्र से जो है सब पांडवों को मैं मार दूंगा। और वहाँ पर भी फिर इतना निकृष्ट जो है कर्म करता है कि जब वो पांडवों को नहीं मार पाया उस ब्रह्मास्त्र से, तो फिर ब्रह्मास्त्र से क्या करता है, सीधा जो है वो उत्तरा के गर्भ में जो राजा परीक्षित है उनकी हत्या करने के लिए ब्राह्मण जो है छोड़ता है अश्वत्थामा उस अस्त्र को, कि इससे जो है इनका वंश जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार के कार्य तो हम देखते हैं कि निम्न से निम्न व्यक्ति भी इसको जो है करने में सोचते हैं है ना, लेकिन कलयुग के व्यक्ति जो इतने निम्न हैं कि वो सब ऐसे कार्य भी जो हैं कर डालते हैं ना। जैसे स्त्रियां हैं, हम देखते हैं माताएं हैं, तो अपने घर में ही बच्चों की जो है हत्याएं करती हैं है ना। एक चुड़ैल भी जो है ऐसा कार्य नहीं करेगी, वो भी सोचेगी है ना, लेकिन उनको कोई नहीं पड़ी है ना। चेकअप करवाते हैं, स्त्री पुरुष बच्चा लड़का होनी है लड़की होनी है, लड़की हो रही ठीक है उसको मार दो है ना, गिरा दो इसको, लड़की है तो ये सब जो है कार्य कोई कितनी जो निम्न है ना डाकनी जिनका सब वर्णन है, वो ऐसी स्त्रियां भी जो है नहीं करेंगी, लेकिन ये सब कर रहे हैं तो इसलिए फिर ऐसे व्यक्तियों को जो है ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता है ना, कि ऐसे निकृष्ट जो है कार्य वो कर रहे हैं। एक शूद्र जिसको कहा गया, तो शूद्र के भी बहुत शास्त्रों में उत्तम गुण बताए गए ना, शूद्र होना भी, तो वो भी व्यक्ति ऐसे कार्य जो है नहीं करेगा। तो इसलिए ये सब चारों वर्णों से निकृष्ट जो है स्थिति बताई गई है ना, ऐसे जो कार्यों में लिप्त हैं वर्तमान में, क्योंकि ब्राह्मण के गुण उनके अंदर जो है नहीं है। तो ब्राह्मण के गुण क्या है, भगवद गीता में बताए गए हैं है ना, 10 गुण भगवद गीता में बताए गए हैं। फिर महाभारत में भी 12 गुणों का वर्णन किया गया है सनत सुजात ग्रंथ में। तो भगवद गीता में 10 जो गुण है ब्राह्मण के, वो क्या है, सम दम तपः शौचम शांतिर आर्जवम एवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम है ना। ये जो 10 जो हैं ये ब्राह्मण के गुण बताए गए। ये गुण अगर किसी के अंदर है तो फिर उसको हम जो है ब्राह्मण कहेंगे। केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ही कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता है ना। ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया लेकिन आपके कर्म जो हैं वो सब शूद्र के जैसे हैं, तो फिर वो सब सारे व्यर्थ हैं। तो सम दम तपः शौचम है ना, सम दम समय अर्थात मन पर जो है संयम होता है एक ब्राह्मण का है ना। उसका मन जो है अनियंत्रित नहीं होता है, उसका मन पूर्ण रूप से उसका संयम में होता है। अपने मन को उसको पता है कहाँ जो है लगाना है, कहाँ चलाना है। इसलिए भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि एक भक्त जो है ब्राह्मण जो है अपना मन है, इंद्रियां हैं, तो उनको जब आवश्यकता पड़ती है तभी वो निकालता है। जैसे कछुआ होता है ना, कुर्मो अंगानि से सर्वशः है, कछुआ जब आवश्यकता है तभी अपने अंगों को बाहर निकालता है, जब आवश्यकता नहीं है तो फिर पूरा अपने में सिकोड़ लेता है। तो ये स्थिति जो है बताई गई है एक ब्राह्मण की, कि मन पर पूर्ण रूप से जो है वो उसका बस होता है, कंट्रोल होता है। फिर समय इंद्रियों पर संयम होता है ना, इंद्रियों के अनुसार कार्य नहीं करता वो। उसको पता है कि कहाँ मुझे देखना है ना, मुझे क्या देखना है, क्या सुनना है ना, क्या मुझे स्पर्श करना है। तो हर एक इंद्रियां जो हैं उसके इस प्रकार से बस में होती है ना। जहाँ आवश्यकता है वहीं पर वो इंद्रियों को लगाता है एकमात्र, केवल भगवान ऋषिकेश की सेवा में
लगाने का प्रयास करता है ना। तो समय दमय तप, फिर तपस्या में जो है ब्राह्मण लगा होता है। इंद्रिय भोग में लिप्त होना वो ब्राह्मण का कार्य नहीं बताया गया है ना। तपस्या करना, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण है, जो ब्रह्म को जानने के लिए प्रयास, उसमें संलग्न रहते हैं, उसमें रत रहते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं, तो वो वास्तव में ब्राह्मण है। समय दमय तप शौचम, शुद्धता, पवित्रता जो है गुण बताई गई है। श्रीपाद समझाते हैं ना, ब्राह्मण के लिए 3 टाइम जो है स्नान, सुबह दोपहर शाम, इस प्रकार से। ये तो बाहरी है, और आंतरिक रूप से अपने शुद्धिकरण के लिए भगवान के नामों का कीर्तन करना है ना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, तो इससे पवित्रता आती है, शुद्धता होती है। तो ब्राह्मण जो है इस प्रकार से अपने आप को प्रतिदिन हर समय जो है वो शुद्ध रखता, पवित्र रखता है ना। समय दमय तप शौचम, शांति है ना, ये बहुत सबसे महत्वपूर्ण जो गुण है। सहनशीलता है ना, कि एक ब्राह्मण जो है वो सहनशील होता है। अन्यत्र महाभारत में कथा थी, वहाँ पर जो है बताया गया कि ब्राह्मण के अंदर जो है सहनशीलता का गुण कम होता है ना। और यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं, सहनशील होता है ब्राह्मण। तो कई बार भक्त असमंजस की कैसे जो है इसको समझे है ना। तो ब्राह्मण जो है सहनशील होते हैं, लेकिन शारीरिक रूप से उनके अंदर जो है सहनशीलता कम होती, क्षत्रिय की तुलना में। क्षत्रिय जिस प्रकार से जो है सहनशील होते हैं है ना। इसलिए हम देखते हैं कि जब कर्ण परशुराम जी के पास शस्त्र विद्या सीखने के लिए जाते हैं, तो कर्ण क्या बोलते हैं, वहाँ पर अपना जो परिचय है वो ब्राह्मण के रूप में देते हैं है ना, क्योंकि परशुराम जी जो है ब्राह्मणों को ही ये विद्या सिखाते थे। तो कर्ण सब कुछ जो है विद्या सीख लेता है, लेकिन एक बार इंद्र जो है वो एक कीड़ा बन करके वहाँ पर आता है, जब परशुराम जी जो है शयन कर रहे थे और अपना सिर कर्ण की जो है गोद में रखे हुए थे। तो इस प्रकार से इंद्र आते हैं कीड़े के रूप में, और कीड़ा काटने लगता है कर्ण को, खूब खून निकलता है ना। लेकिन कर्ण विचार करता है कि अगर इसको मैं हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, गुरु के विश्राम में जो है विघ्न आ जाएगा, तो इसलिए सहन कर लेते हैं है ना। लेकिन थोड़े समय बाद जब परशुराम जी को ये रक्त का, खून का जो है आभास, उससे बहुत खून निकलने लगता है ना, पूरा कीड़ा जो है बहुत घाव बना देता है। तो तुरंत परशुराम जी जो हैं जागते हैं और वो वर्णन करते हैं कि क्षत्रिय नहीं हो सकते तुम, तुरंत पहचान लेते हैं है ना। हम देख सकते हैं कि ये जो गुण है कितने महत्वपूर्ण है। गुण से वास्तव में जो है पहचान होती है किसी भी व्यक्ति की है ना। एक्सपर्ट व्यक्ति जो है, जिनको इनका ज्ञान है, तो वो तुरंत जो है पहचान लेता है। एक अच्छा डॉक्टर है तो चेकअप किए बिना बस मरीज को देखते से ही वो पहचान लेगा कि क्या इसका रोग है ना। जैसे बहुत सारे वैद्य हम देखते हैं नाड़ी जो है पकड़ते हैं तो नाड़ी शोधन के माध्यम से बता देते हैं सब रोग कि क्या इनको जो है रोग है। और प्रपात भी एक प्रवचन में समझाते हैं कि एक बार एक व्यक्ति था, तो उसकी सिर्फ खांसी से उसने जो है खांसा, और डॉक्टर ने जो है खांसी से पता लगा लिया कि ये व्यक्ति की बस मृत्यु अब कुछ ही समय में आने वाली है, ज़्यादा समय ये जीने वाला, बहुत कम दिन इसके बचे हैं है ना। तो लक्षणों को देख करके बहुत कुछ जो है पता लगाया जा सकता है। तो ऐसे जो दक्ष होते थे उस समय इन सब लक्षणों को जानते थे, तो वो समझ जाते थे। तो परशुराम जी को पता चल गया कि तुरंत इतनी सहनशीलता तो ब्राह्मण के अंदर नहीं हो सकती है ना, जरूर तुम जो है क्षत्रिय हो। तो इसलिए फिर श्राप देते हैं कि जो भी विद्या मैंने दी है तुम्हें, छल कपट, तो अंतिम जब सबसे अधिक आवश्यकता होगी इसकी, तो तब क्या होगा, तुम्हें इसका विस्मरण हो जाएगा, तुम भूल जाओगे ये सारी विद्या को है ना। इसलिए हम देखते हैं कि अर्जुन से जब युद्ध होता है तो उस समय भूल जाते हैं है ना, अस्त्र शस्त्र सारी जो भी विद्या कर्ण ने प्राप्त की थी वो सब उनको स्मरण नहीं हो पाती। तो इस प्रकार से गुण बताए गए हैं है ना ब्राह्मण के, कि सहनशीलता उनके अंदर होती है, लेकिन शारीरिक यहाँ पर सहनशीलता की वो क्षत्रिय की तुलना में कम होती है। तो सहन करता है एक ब्राह्मण जो है, जो भी उसके जिनमें कष्ट आ रहे हैं है ना, कुछ भी समस्या आ रही हैं, तो उन सबको वो स्वीकार करता है। शांतिर है ना, फिर समय दमय तप शौचम शांतिर बताया गया। फिर उसके बाद जो है आर्जवम है ना, तो आर्जवम जो है बताया गया कि किसी से भी एक प्रकार से द्वेष जो है व्यक्ति नहीं करता है ब्राह्मण है ना, वो द्वेषी नहीं होता है। दक्ष हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दक्ष क्या है, द्वेष है, पूरा विपरीत गुण है। जो भी ये सब ब्राह्मण के गुण बता रहे हैं, हर एक गुण दक्ष में विपरीत है। दक्ष केवल नाम का ही ब्राह्मण है
ना उसके अंदर जो है मन पर कंट्रोल है, ना इंद्रियों पर कंट्रोल है ना, ना कुछ जीवन में तपस्या है, पूरा इंद्रिय भोग में लगा हुआ है, सैकड़ों हजारों संतानें उत्पन्न कर रहा है दक्ष, इसलिए तो दक्ष कहा गया उसका कुछ भी तपस्या नहीं है ना, और सहनशीलता है ही नहीं, है ना। दामाद ने थोड़ा सा बस जो है अपमान कर दिया, खड़े नहीं हुए सम्मान में, तो इतना बड़ा जो है विवाद बना लिया, है ना। अरे भाई क्या उसमें खड़े नहीं हुए तो, है ना, नाराज होने की क्या बात थी, है ना। दामाद और ससुर के तो संबंध था तो मिल लेते आपस में लेकिन नहीं, बस खड़े नहीं हुए तो है ना, क्षमा कर देते। बड़ों को तो क्षमा करना चाहिए, है ना। बड़ों का बड़प्पन ये होता है वास्तव में, ठीक है। नहीं अगर शिव जी तुम मान रहे हो कि भाई मैं श्रेष्ठ हूँ तो ठीक है, छोटों से गलती हो गई तो क्षमा करना चाहिए, ये बड़ों का कार्य होता है ना। लेकिन यहाँ पर कोई भी दक्ष ने बड़प्पन नहीं दिखाया, है ना। पूरा इतना बड़ा जो है विवाद हो गया कि पुत्री ने जो है आत्मदाह कर लिया, तो उसको भी सहन कर गया। तो इस प्रकार से बताएंगे ना, शांतिर आर्जवनम। फिर ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, ज्ञान जो है उसमें लगे होते हैं, ज्ञान और विज्ञान। तो ये ब्राह्मण दोनों चीज़ उनको जो है पता होती। ज्ञान अर्थात जो है शास्त्रों का, है ना, एक प्रकार से थ्योरेटिकल ज्ञान, लेकिन व्यवहारिक रूप से कैसे जीवन में जो है उनको हमें अपनाना है, तो उसका भी एक ब्राह्मण को ज्ञान होता है, और वो सारे समाज को उस प्रकार से निर्देशित भी कर सकता है। इसलिए बताया गया ब्राह्मण का कार्य समाज को, है ना, मार्गदर्शन देना, है ना। समाज में अगर ब्राह्मण नहीं है तो पूरा समाज क्या हो जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा, है ना। शिलपाद इसलिए बताते थे कि संस्था का हमारा जो सबसे एक मुख्य कार्य है वो क्या है, ब्राह्मण का निर्माण करना, है ना। सबको जो है ये ब्राह्मण की शिक्षा देना कि कैसे लोग ब्राह्मण के गुण अपने अंदर जो है लाए। क्योंकि ब्राह्मण की तुलना की गई है, 4 जो वर्ण हैं उनमें सिर से तुलना की गई है ना। जैसे सिर के भी हमारे शरीर के विभाग होते हैं, हाथ, पैर, पेट, उदर और सिर, तो ब्राह्मण की तुलना की गई है मस्तिष्क से, है ना। शरीर में दूसरे अगर अंग जो है काम नहीं करेंगे तो भी कार्य चल जाएगा, है ना। अगर हाथ नहीं है किसी के, पैर नहीं है तो भी कार्य चल जाएगा, उससे कोई कार्य जो है रुकेगा नहीं व्यक्ति का। लेकिन अगर सिर ही कट गया तो फिर शरीर कोई कार्य का नहीं रह जाएगा, शरीर कोई चलने वाला नहीं है। तो इसलिए बताया मस्तिष्क जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे ही समाज में ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय है, वैश्य हैं, शूद्र हैं, है ना, ये सब मिल कर के कार्य करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ब्राह्मण। अगर ब्राह्मण नहीं है तो फिर क्षत्रिय के अंदर क्षत्रिय के गुण नहीं रहेंगे, वैश्य के अंदर वैश्य के गुण नहीं, सब अपनी मनमर्जी से कार्य करेंगे, जो कि कलयुग में हो रहा है ना। कलयुग में कोई भी ब्राह्मण नहीं है, तो इसलिए फिर क्या हो रहा है, अंधा यथे अंधे रूपणीयमाना तेपु स्वतंत्रा रुदाम निबद्धा, है ना। अपनी इंद्रियों के बस में होकर के सब जो है कार्य कर रहे हैं, अंधे लोगों का अनुगमन कर रहे हैं, है ना। जो सब नेता हैं, राजा हैं, उनको कोई ज्ञान नहीं है, शूद्र के स्तर पर हैं वो, है ना। तो बाकी के जो शूद्र हैं वो उनका जो है उनको चुनाव कर लेते हैं, उनको चुन लेते हैं, है ना। जैसे शिलपाद समझाते हैं कि बहुत सारे गधे होते हैं ना तो उनमें से अनेक गधों में से वो सब जो है चुन लेते हैं कि आप जो हैं हम सब में जो है सबसे महान गधे हैं, तो इसलिए आपको हम जो है प्रधानमंत्री बना देते हैं, आप जो है प्रधानमंत्री बनिए क्योंकि आप सबसे बड़े गधे हैं, है ना। आप मुख्यमंत्री बनिए, आप सबसे बड़े गधे हैं और हम आपको जो है सहायता करेंगे तो इस प्रकार की जो है स्थिति होती है ऐसे, क्योंकि शूद्रों के द्वारा जो है पूरा चालित समाज हो रहा है ना। तो ज्ञान विज्ञान, ब्राह्मण जो है जानता है कि कैसे सारे समाज के कल्याण के लिए उसको जो है शास्त्रों के ज्ञान को हमें लगाना है, सिखाना है ना। इसलिए बताया यजन याजन पठन पाठन, है ना, दान प्रतिग्रह, अन्यत्र ये भी गुण बताए गए हैं कि पठन पाठन, वो खुद शास्त्रों को जो है सीखते हैं, है ना। उसमें उनकी रुचि होती है, लालसा होती है शास्त्रों का ज्ञान लेने में और दूसरों को फिर उसको जो है सिखाने में, है ना, कि कैसे सबका समाज का कल्याण करे, सबको जो है सिखाए। ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकम, है ना, धार्मिक होते हैं, धार्मिकता होती है, भगवान पर विश्वास होता है, श्रद्धा होती है ना। ब्राह्मण के हृदय में अगर वो श्रद्धा नहीं है तो वो फिर ब्राह्मण जो है वो शूद्र के समान है ना। भगवान में अगर श्रद्धा नहीं, जैसे शिलपाद कहानी सुनाते हैं ना, वो ब्राह्मण और मोची की कहानी है तो उसमें श्रद्धा नहीं है तो मोची फिर उससे जो है श्रेष्ठ है एक ब्राह्मण से। तो ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, और ब्राह्मण जो है वो ब्रह्म कार्यों में लगे होते हैं, अर्थात भगवान से संबंधित कार्यों में लगते हैं। भौतिक संसार के सब जो कार्य हैं उनमें उनको कुछ भी लेना देना नहीं होता है। तो ये भगवद्गीता में
10 जो है गुण बताए गए हैं और इसी संबंधित महाभारत में भी वर्णन किया गया है 12 गुणों का, है ना। श्रीपाद भागवत में बताते हैं 62 गुण युताद अरविंद नाभ पादार अरविंद विमुखात स्वपचम वरिष्ठम, कि अगर कोई ब्राह्मण के 12 गुणों से, है ना, 62 युत अरविंद नाभ है, भगवान जो अरविंद, है ना, कमल, जिनके चरण कमल इस प्रकार से, तो उनकी अगर भक्ति नहीं है तो वो क्या है, स्वपचम वरिष्ठम, है ना, एक स्वपच जो कुत्ते का मांस खाने वाला चंडाल, उससे भी उसकी निम्न स्थिति, वो वास्तव में भगवान का भक्त होकर के श्रेष्ठ है। तो ये 12 जो है गुण बताए गए। क्या बताए गए? ज्ञानम च सत्यम च दमः श्रुतम च ही मात्सार्यम ही तितिक्षया अनुसूयया यज्ञश्च दानम च धृतिश्रमश्च महाव्रता 12 ब्राह्मणस्य। ये ब्राह्मण जो है ये ऐसे 12 इनके गुण बताए गए हैं। क्या बताए हैं? ज्ञानम, है ना, ज्ञान जो हमने चर्चा किया। फिर उसके बाद जो है सत्य, ये भी एक सबसे महत्वपूर्ण गुण है ब्राह्मण का, कि हमेशा सत्यनिष्ठ होता है ना ब्राह्मण। जाबालोपनिषद में एक कथा आती है सत्यकाम जाबाल की, कि सत्यकाम जाबाल जो एक बार गौतम मुनि के पास, उनके जब गुरुकुल में जाते हैं वहाँ पर उनकी शरण लेने के लिए, और कहते हैं कि मुझे भी जो है ये ब्राह्मण के सारे सब कार्य सीखना है ना। तो गौतम मुनि जो है वो ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे। तो उनसे पूछते हैं कि आप का जो है कुल गोत्र क्या है ना, आपके पिता का नाम क्या है, ये आप पूछ कर के आइए माता से। तो माता के पास जाते हैं सत्यकामल जाबाल और पूछते हैं कि कौन मेरे जो है पिता है। तो माता को भी पता नहीं था, क्योंकि माता जो है अलग जगहों में दासी की तरह कार्य करती थी, है ना। तो उन्हें भी पता नहीं था कि कौन जो है किसके माध्यम से जन्म हुआ है इसका। तो वो माता कहती है मुझे तो पता नहीं कि कौन तुम्हारे जो हैं पिता हैं, मैं तो एक दासी हूँ, दासी की तरह कार्य करती थी, तो इस प्रकार से वास्तविक तुम्हारे कौन पिता है पता नहीं। तो वो सुनते हैं और आते हैं गौतम मुनि के पास, है ना, और गौतम मुनि को फिर बताते हैं कि मुझे, मेरी माता को भी जो है पता नहीं है ना। ऐसा कोई बताएगा क्या? है ना, ये बात तो लोग जो है छुपाएंगे इस प्रकार से, है ना, कि पिता कोई पता नहीं है कि कौन वास्तव में पिता है। लेकिन सत्यकाम जाबाल ने जो है पूरा सही बताया उनको कि मेरी माता को भी जो है पता नहीं। तो गौतम मुनि ने कहा कि तुम ब्राह्मण होने के योग्य हो, तुम्हें मैं शिक्षा जो है प्रदान करूँगा, क्योंकि सत्य जो है ये सबसे महत्वपूर्ण एक ब्राह्मण का गुण होता है, कि कभी भी वो झूठ नहीं बोलता है ना, हमेशा उसको सत्य बोलना चाहिए। शास्त्रों में बताया कुछ आवश्यक स्थिति में, है ना, जहाँ पर कि अगर किसी के प्राणों की रक्षा की आवश्यकता हो, है ना, कोई धर्म की आवश्यकता, तो उसमें वहाँ पर झूठ बोला जा सकता है ना। लेकिन सामान्य स्थिति में जो हमेशा सत्यव्रत, सत्य होना चाहिए, ब्राह्मण को हमेशा सत्य बोलना चाहिए। तो इस प्रकार से ये गुण बताए गए हैं ना, सत्यम, दमा, श्रुतम च, है ना, ये सब हमने जो है चर्चा किया। मात्सर्यम, ईर्ष्या से रहित होते हैं, मत्सर्य से, है ना। तितिक्षा, अनुसूया, यज्ञश्च, यजन याजन, यज्ञ में कार्यों में इस प्रकार से लगे होना। दानम, दान देने की प्रवृत्ति होती ब्राह्मणों के अंतर्गत। जो भी ब्राह्मण स्वीकार करते हैं तो अपने पास उसको नहीं लेते। वैदिक संस्कृति में कितने कितने हम उदाहरण देखते हैं, है ना। राजा जो है ब्राह्मणों को कितना कितना दान देते थे, लेकिन ब्राह्मण उसको अपने पास कुछ भी नहीं रखते थे, सब जो है वापस लौटा देते थे। सारा जो है प्रजा में जिनके जितनी आवश्यकता है उसको, ब्राह्मण सिर्फ बस आज के लिए क्या आवश्यकता है ना। इसलिए आप देखिए ब्राह्मणों का जीवन भिक्षा पर होता था, है ना। भविष्य की चिंता करके कल की व्यवस्था वो नहीं रखते थे। हर दिन जो है आज जितनी आवश्यकता बस उतना भिक्षा मांगने जाना है 4-5 घरों में, है ना। और वहाँ पे अगर कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर भगवान की कृपा मान के और उसको फिर तपस्या, उस दिन जो है भूखे रहना अगर नहीं प्राप्त हुआ तो इस प्रकार से ब्राह्मण जो है कार्य होता था। भविष्य की बहुत ज़्यादा, इसलिए ब्राह्मण गरीब रहते थे ना, बहुत ज़्यादा ऐसा अमीर वो सब स्थिति नहीं देखते हैं क्योंकि उनका कार्य एकमात्र क्या, धन का उपार्जन करना। धन की लालसा नहीं है ब्राह्मणों को, है ना। उनको जो है लालसा है एकमात्र केवल भगवत ज्ञान की, भगवान की लालसा है ब्राह्मण के अंतर्गत। तो यज्ञ, दान, और वो ज्ञान का फिर दूसरों को दान देना, है ना, विद्या का दान देते थे ब्राह्मण। दानम, धृतिश, समश्च, महाव्रता 12 ब्राह्मण से। तो ये सब जो है ब्राह्मण के इस प्रकार से
गुण वर्णन किए गए हैं, है ना। तो ऐसे ये गुणों वाले जो हैं ब्राह्मण की वास्तव में आवश्यकता है ना। समाज को चलाने के लिए, समाज को सही रूप से, सही दिशा में समाज कैसे पूरा भगवत भक्ति की तरफ चले, है ना। तो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ बताया गया वैष्णव, है ना। लेकिन वैष्णव कब वो वैष्णव होंगे, जब उनके अंदर ये ब्राह्मण के गुण सम्मिलित है ना। श्रीपाद समझाते हैं कि एक वैष्णव जो है उसमें अपने आप ब्राह्मण सम्मिलित है ना। अलग से उसको ब्राह्मण बनने की आवश्यकता नहीं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कुछ भी हमारे अंदर ब्राह्मण के गुण है ही नहीं और हम कहें कि नहीं हम तो वैष्णव हैं है ना। तो वैष्णव जब होंगे तब अर्थात ये ब्राह्मण के भी सारे गुण जो है होना चाहिए वहाँ पर, समय, दमय, तप, शौचम, है ना। ये सारी चीज़ें सब वहाँ पर पूर्ण रूप से होनी चाहिए, तब वास्तव में उसको वैष्णव कहा जाएगा, है ना। और ये नहीं है तो इसलिए हम देख रहे हैं आज, है ना, हमें संस्था में भी हम देखते हैं कितनी सारी जो हैं सब विकृतियाँ हैं और सब अपने मनोरथ पर सवार होकर के जो है सब कार्य हो रहा है, तो उससे कितनी सारी जो है त्रुटि हो रही है ना। जो भक्ति का विकास होना चाहिए तो वो उस प्रकार से जो है नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये ऐसे जो है गुण वास्तव में नहीं है। तो एक वैष्णव के अंतर्गत जो कि सारे समाज सबको जो है आध्यात्मिक शिक्षा देता है ना। विशेष रूप से गुरु के लिए बताया कि ये सारे जो है गुण होना चाहिए, है ना। ब्राह्मण के जो भी हैं, अगर ये गुण नहीं है तो फिर वो गुरु भी नहीं हो सकते हैं, है ना। उनको गुरु भी नहीं कहा जा सकता, केवल नाम मात्र के लिए, है ना। एक श्रीपाद बताते हैं कि किसी को हमने बस ऐसे जो है एक ठप्पा लगा दिया, है ना, तो उससे कुछ भी नहीं होता है। ये सारे जो है गुणों से देखा जाता है, आचरण से जो है देखा जाता है कि गुण ये हैं कि नहीं हैं, है ना। उस प्रकार से वो आचरण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो इसके अनुसार फिर किसी को भी हम ब्राह्मण कहेंगे, वैष्णव कहेंगे, है ना। और ये सब नहीं है। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण एक श्रीपाद जो है तात्पर्य में यहाँ पर लिख रहे हैं कि जो भौतिकतावाद है ना, भौतिकतावाद विशेष रूप से जो है विषय जो लोग अत्यंत जो है विषयी होते हैं, है ना, विषयी अर्थात स्त्री संग के प्रति आकर्षित होते हैं, तो ऐसे लोगों का हृदय जो है क्या हो जाता है, बहुत कठोर हो जाता है। जैसे दक्ष का यहाँ पर जो है हृदय कठोर हो गया है ना। और श्रीपाद समझा रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति अगर उनके सम्मान के लिए इतना जो है वो स्वार्थी होते हैं स्वयं के लिए इस जगत में, उनको दूसरे से किसी से प्रेम नहीं होता है ना। लोग बस कहते हैं कि देखिए हम अपने परिवार से प्रेम करते हैं, है ना। पति कहता है मैं पत्नी से कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, लेकिन किसी से भी प्रेम नहीं है। हर एक व्यक्ति को जो है ऐसे जो इंद्रिय भोग में लिप्त हैं उनको सिर्फ अपने से स्वयं से प्रेम होता है बस, है ना। वो उदाहरण हम देख सकते हैं दक्ष का, कि अगर जब आवश्यकता पड़ेगी तो फिर स्वयं के लिए वो जो है सबका त्याग कर देंगे, है ना। तो यहाँ श्रीपाद लिख रहे हैं कि अगर इस प्रकार की अगर स्थिति हो जाती है उनके सम्मान की, है ना, अपमान की बात आ जाती है, तो फिर क्या है, संतान की मृत्यु तक को वो सहन कर जाते हैं, है ना। उसमें प्रसन्न, कोई दुख है उनको जो है नहीं होता, क्योंकि पूरा हृदय क्या हो जाता है, हृदय जो है वो कठोर हो गया उनका, है ना। पत्थर के समान, भागवतम में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं 30 स्कंद में, है ना। वज्र के समान, पत्थर के समान जो है सब उनका हृदय बन जाता है। तो इसलिए सावधान किया गया है कि ये विषयी संग जो है ना, अगर हम अपने अंदर ये सब गुण लाना चाहते हैं ब्राह्मण के, है ना, कोमल हृदय, सरलता, सहिष्णुता, ये सारे गुण अगर विकसित करना चाहते हैं तो क्या होना, ये गुण भगवान को प्रसन्न करने वाले हैं, है ना। किसी के अंदर ये सब गुण आएंगे तो भगवान उससे जो है प्रसन्न होंगे, अच्छे से वो भक्ति कर पाएगा। मान अपमान से जब वो परे है ना, अगर उसको सम्मान की इच्छा है तो फिर कैसे। चेतन महाप्रभु की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा ही यही है चेतन शिक्षामृत में, है ना। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानि न मान देन कीर्तनीय सदा हरि, कि जो है सबको सम्मान देना, और कोई अगर अपमान कर रहा है तो उसको सहन करना, विनम्र रहना इस प्रकार से। लेकिन कठोर हृदय है तो फिर वो विनम्रता नहीं आ सकती, संभव ही नहीं है। कितना भी आप जो है प्रयास करें वो संभव ही नहीं हो पाएगा, है ना। इसलिए चेतन महाप्रभु बताते हैं कि अगर जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए, अथ योसिताम च हा हंत हंत भिष भक्षण तो अप्य साधु, है ना। योसिताम, जो स्त्री संग करने वाले हैं या उनका संग, तो ऐसे व्यक्तियों के संग से बहुत अपने आप को जो है दूर रखना चाहिए, है ना। थोड़ा सा भी जो है वहाँ पर संपर्क स्थापित नहीं होना चाहिए। अगर बचना चाहते हैं, अपनी मृत्यु जो है वो नहीं करना चाहते,
है ना। विष भक्षण तो अप्यसाधु, ये विष का भक्षण करने के समान है इन लोगों का संग करना, विषयी लोग, भौतिकतावादी लोग, उनका संग करना। क्योंकि पूरा हृदय हमारा क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। हमारे हृदय में ये गुण कभी भी फिर आ नहीं पाएंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि ये सब सारे अच्छे गुण, है ना, एक वैष्णव के गुण, ब्राह्मण के गुण, ये सब गुण हमारे हृदय में आए, तो हमें ये सबसे महत्वपूर्ण जो हैं ऐसे लोगों के संग से बचना होगा। निरंतर जिनके अंदर ये गुण हैं, है ना, ऐसे वैष्णव हैं, ऐसे भगवान के भक्त हैं, ब्राह्मण हैं, उन लोगों का हमें संग करना पड़ेगा। तो उन लोगों के संग से फिर हमारे अंदर ये सब गुण विकसित होंगे, है ना। और ये गुण अगर विकसित नहीं है, ऐसे लोगों का संग करेंगे तो पूरा हृदय जो है पूरा कठोर हो जाएगा। और कठोर हृदय में फिर भगवान के लिए कोई भाव नहीं हो सकते। वहाँ पर भगवान के लिए तो बात छोड़ दे, हम किसी के लिए भी भाव नहीं रहेंगे, है ना। यहाँ पर दक्ष की स्थिति हम देख ही रहे हैं ना, कि दक्ष जो है अपनी पुत्री के प्रति भी उसके हृदय में भावना नहीं है ना। सामान्य जो है पुत्री है, परिवार के जन, उसके प्रति भी भावना नहीं है, तो फिर भगवान के प्रति भावना वो तो बहुत दूर की बात है ना। तो ये स्थिति हो सकती है हमारी, अगर हम सही जो है संग करने में सावधान नहीं रहेंगे तो इसलिए शिक्षा ले सकते हैं दक्ष की, कि अगर हम हृदय को कोमल बनाना चाहते हैं, ये सब गुण जो है हमारे अंदर लाना चाहते हैं, जिससे कि भगवान को हम प्रसन्न कर सकें, है ना, तो निरंतर हमें भगवत भक्तों का संग करना चाहिए, है ना, सही सत्संग करना चाहिए। तो इसलिए चाणक्य पंडित भी बताते हैं, त्यज दुर्जन संसर्ग भज साधु समागमम कुरु पुण्य महोरात्रम ईश्वर नित्यम अनित्यतः, है ना, कि जो दुर्जन है उनका संग त्याग करके क्या करना है। दुर्जन कोई भी हो सकता है, वो दुर्जन ब्राह्मण भी हो सकता है ना, वेश में, क्योंकि ये सब ब्रह्मबंधु कहा गया है। दुर्जन जो है वैष्णव के वेश में भी हो सकता है, कली का चेला, भक्तिमोहन ठाकुर बताते ना, यही तय वैष्णव कली रे चेला है ना, माथे तिलक गलाए कंठी माला है ना। तो इस प्रकार से वो बाहरी स्थिति कुछ भी हो सकती है, लेकिन गुण से हमें देखना चाहिए, चरित्र से हमें देखना चाहिए। वो अगर शास्त्रों से हमें ज्ञान है तो फिर हम पहचान कर लेंगे कि वास्तव में कौन ब्राह्मण है, कौन वैष्णव है, किसका हमें संग करना है ना। बाहरी स्थिति से फिर हम प्रभावित नहीं होंगे किसी भी प्रकार से। तो इस प्रकार से जब सही रूप से हम संग करेंगे, निरंतर ऐसे दुर्जनों का संग त्याग करके सज्जनों का संग, और हर समय वो निरंतर, है ना, क्योंकि ये जगत क्या है, अनित्य है। चाणक्य पंडित बताते स्मरण नित्यम अनित्यतः, हर समय ये स्मरण करना चाहिए बार बार, है ना, कि सब कुछ जो है अनित्य है। यहाँ पर किसी भी क्षण हर चीज़, हम स्वयं भी जो है समाप्त हो सकते हैं। तो जितनी जल्दी आवश्यक हो, जल्द से जल्द, है ना, हमें ये सारे अच्छे गुण अपने अंदर लाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि हम भगवान को प्रसन्न कर सकें, है ना। श्रीपाद समझाते इसी जीवन में सारे अपने कार्य, भौतिकता जो भी है सब समाप्त कर देने चाहिए हमें, है ना। एकमात्र एक ही कार्य बचना चाहिए। गीता महात्म्य बताएगा ना, क्या कार्य, तस्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा, है ना, भगवान की केवल सेवा, बस, उसके अलावा और कोई भी कार्य नहीं। भागवतम में 6वें स्कंद में अजामिल का भी उदाहरण बताया गया है ना, उससे भी हम शिक्षा ले सकते हैं कि सारे ये सब जो गुण हमने चर्चा की वो सब उसके अंदर भी थे, है ना। अजामिल के अंदर अयम ही श्रुत संपन्न, है ना, सारी इससे सब गुणों से जो हैं ज्ञान था उसको, शास्त्रों का, है ना, सदाचार नीति ये सबसे संपन्न था। लेकिन एकदा स वनम गतो, और जब वन में गए और वहाँ पर ऐसे निकृष्ट जो है शूद्र शूद्रानी को जब देखा उन्होंने आलिंगन करते हुए एक दूसरों को, है ना, तो फिर क्या हो गया, सारे ब्राह्मण के गुण उन्होंने खो दिए, सब कुछ नष्ट हो गया, है ना। बाद में विवाह कर लिया, फिर चोरी डकैती, है ना, इस प्रकार से जीविकोपार्जन करने लगे। सारे अच्छे गुण ब्राह्मण के सब उनके अंदर समाप्त हो गए, पूरा हृदय जो है वज्र के समान हो गया, कठोर हो गया, ऐसे शूद्र के स्तर पर लोगों का संग करने से। तो इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों के संग से हमें बचना चाहिए अपने आप को, अगर हम वास्तव में भगवान के चरण कमलों की शरण चाहते हैं तो, है ना। नहीं बचेंगे तो फिर वो शरण हमें प्राप्त नहीं हो पाएगी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम विराम देंगे। कोई अगर प्रश्न है, जिज्ञासा आपके पूछ सकते हैं। यस तो उसमें पति की मृत्यु हो जाती है तो वो सती हो जाती है, तो जब पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो फिर पति
जो समाज में से लोग पूछते हैं कि हाँ अगर पत्नी की मृत्यु होगी तो पति को भी क्या करना चाहिए? हाँ, तो प्रश्न है कि अगर पति की मृत्यु हो गई है तो शास्त्रों में इस प्रकार से पतिव्रता स्त्री के लिए जो है सती होने का है ना। तो अगर स्त्री की मृत्यु हो जाएगी तो क्या पति को भी जो है सती होना चाहिए, है ना, उसको भी वहाँ पर जो है इस प्रकार से, है ना। तो सबसे पहले तो हमें समझने की बात है कि जब सारे ये नियम का पालन हो रहे हैं, है ना, जब एक राजा जो है धर्म के अनुसार राज्य कर रहा है, शास्त्रों के अनुसार जो है राज्य हो रहा है, राजर्षि जब हैं, तो वहाँ पर ये सब स्थिति जो है कलयुग की स्थिति, इस कारण से हमारे मन में क्या होते हैं, ऐसे सब जो है प्रश्न वास्तव में निकलते हैं। तो वैदिक संस्कृति में बताया गया कि अगर सारे धर्म के नियम पालन हो रहे हैं, पति जो है धार्मिक है पूर्ण रूप से, स्त्री जो है पतिव्रता है ना, सारे अपने स्त्री धर्म का पालन कर रही है, तो एक स्त्री से पति से पहले स्त्री की मृत्यु नहीं होगी, संभव ही नहीं है ना। एक पिता से पहले उसके पुत्र की मृत्यु हो जाए ये संभव ही नहीं है। इसलिए हम रामायण में देखते हैं ना, जब पुत्र की मृत्यु हो जाती है तुरंत जो ब्राह्मण है वो राम के दरबार में पहुंच जाते हैं कि मुझसे पहले जो है मेरे पुत्र की मृत्यु कैसे हो गई, मतलब आपके राज्य में कुछ ना कुछ जो है गलत हो रहा है, आप जो है दोषी हैं, है ना, मेरे से पहले मेरे पुत्र की मृत्यु नहीं होना चाहिए। तो इसलिए फिर वर्णन आता ना कैसे वो शूद्र एक तपस्या कर रहा था उनके राज्य में, तो उस कारण से पुत्र की मृत्यु हो गई। तो जब भगवान राम जाते हैं और उसका गला काटते हैं तो तुरंत पुत्र जो है जीवित हो जाता है वहाँ पर, है ना। तो ऐसी स्थिति इसमें भी बताई गई कि अगर सही रूप से सब धर्म का पालन हो रहा है तो वहाँ पर पति से पहले पत्नी की मृत्यु नहीं होती है। पत्नी जो है हमेशा वो सुहागन ही मरती है ना। वो बहुत कम स्थिति विशेष जब कुछ ना कुछ अलग हो रहा है तो ही समाज में हम ऐसे विधवा वो स्थिति को वहाँ पर देखते थे, है ना। ये और ठीक है, अगर ऐसा होता भी है तो फिर पुरुष के लिए ऐसा कुछ शास्त्रों में इस प्रकार से वहाँ पर वर्णन नहीं है। कुछ भी विचार हम अपने मनोकल्पना से नहीं बना सकते ना, वहाँ पर शास्त्र के अनुसार हमें जो है हर एक को विषय को विचार करना होगा। तो पुरुष के लिए वहाँ पर नहीं बताया कि उनको भी जो है आत्मदाह करना, अगर पत्नी नहीं है तो ठीक है, पत्नी के वियोग में पत्नी मर गई तो वो जो है आत्मदाह कर ले नहीं, पुरुषों के लिए नहीं बताया गया है वहाँ पर। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।